अयोध्या में फिर से राम मंदिर का पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो पूरे भारत से देश के लोग पहुंचेंगे और शंकराचार्य जी के निर्णय को सिरोद्धार करेंगे और शंकराचार्य जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी अयोध्या के ही संत है परमहंस जी, वो कह रहे हैं कि मरने वाले हैं 2 महीने में। इसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए उस फर्जी साधु के ऊपर, और मुकदमा किसी को मरने के, इसका मतलब तुम लोग मारने की साजिश रच रहे हो। ये भाजपा के लोग हैं, मैं जानता हूं इन लोगों को। अवधेश प्रसाद जी को कहीं न कहीं अगर वो साधु, फर्जी साधु जो शराब कह रहा है कि वो 2 महीने में 2 साल में मर जाएंगे, 2 महीने में, कि ये भाजपा के लोग इतने गंदे मिजाज के लोग होते हैं और संघ के लोग कि यह मारने की साजिश रच रहे हैं। और ऐसे संत के ऊपर FIR होना चाहिए और तुरंत उनको जेल भेजना चाहिए। मोदी जी के वो सब चेले चपाटे हैं, उनको लेकर उनको इसलिए चेले चपाटे हैं कि ऐसे ही फर्जी संत मोदी को भगवान बना रहे हैं। मूर्ख पागल संत को क्या बताएं, मतलब संत के नाम पर ये सब कलंक है यार। यूपी अयोध्या में एक बार फिर सियासत जो है वो रुख बदल चुका है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में हुआ था, उसको लेकर शंकराचार्य ने कहा है कि उसकी कोई मान्यता नहीं है क्योंकि मंदिर आधा अधूरा था। वो फिर से प्राण प्रतिष्ठा कराने की बात कर रहे हैं जब मंदिर पूरा हो जाएगा। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए शशिकांत उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बनारस से ताल्लुकात रखते हैं। क्या है अब जो नजरिया, अब तो शंकराचार्य जी का बयान आ गया कि फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, यानी कि मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा करा उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। मोदी कौन है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। मोदी धर्माचार्य हैं, मोदी सनातन धर्म के रक्षक हैं। गंगा पुत्र कह रहे हैं अपने आप। गंगा पुत्र भीष्म थे, गंगा पुत्र भीष्म थे, जिनकी दुर्दशा देश ने देखा था, जिनकी दुर्दशा देश ने देखा। सरसैया पर 6 महीने पड़े रहे, फिर प्राण को त्याग दिया। और गंगा पुत्र बस एक था, उसका नाम भीष्म पितामह था। जबरदस्ती कोई अपने को गंगा पुत्र बनना चाहे, कि हमारे शंकराचार्य ने कहा है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उस समय आप जाइए जब इन्होंने पूरे राम मंदिर का और अयोध्या का ढिढोरा पीटा। उस समय चारों पीठ के शंकराचार्यों ने, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो सनातन के रक्षक हैं, जो सनातनी व्यवस्था को हमारे समाज में सुदृढ़ करने का काम करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। एक बार हो तो गया, सारी तिथि जो है वो सब मंगलकारी तो एक बार हो गया ना। आप मोदी जी के उस निर्णय के साथ सब अमंगल हुआ है। और जिसको हमारे यहाँ यूपी बिहार में कहा जाता है कि भदरा में किया है, इसको भदरा में इस राजनीतिक लोगों ने, भाजपा के फर्जी धर्म के ठेकेदारों ने भदरा में किया, उसका परिणाम देश भुगत भी रहा है। मैं शंकराचार्य जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उनका आदर करता हूं कि वो जो निर्णय ले रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए और सही समय पर मंदिर के निर्माण के बाद, देखिए किसी भी घर का या मंदिर का या किसी का निर्माण जब पूर्ण हो जाता है तो हमारे सनातन में तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अधूरे मंदिर में बिना साहित्य के, बिना तिथि के, मतलब एक जो तिथि होती है। काशी विश्वनाथ के पंडित वहां पर मौजूद थे। काशी विश्वनाथ के पंडित नहीं मौजूद थे, सब फर्जी जितने भी भाजपा के एजेंट थे वो। आप बताइए पंडित, जब शंकराचार्य ने इसका विरोध किया है तो शंकराचार्य से बड़ा धर्म का कौन हमारा द्योतक है, बताइए। तो लेकिन इसका विरोध तो आरएसएस चीफ भी कर रहे हैं कि भैया ये गलत है, अहंकारी हैं, ये तो कह ही रहे हैं कि मोदी जो। तो उस दिन कहा मोहन भागवत जाके पेट फुला के वहां खड़े थे, बैठे थे? मोहन भागवत थे कि नहीं? आप मोहन भागवत के उस दिन नहीं थे वहां पर, उनकी फोटो आप देखिए कि थे कि नहीं थे। उस दिन मुंह में दही जमी थी मोहन भागवत के। ये फर्जीफिकेशन भाजपा और संघ की जो वो चलती है ना, चोचमराई, इसको हम लोग समझते हैं। इंद्रेश जी ने भी बयान दिया है ना, वो इंद्रेश मिंद्रेश जितने भी हैं, ये जो संघ के लोग हैं, इनकी कोई मैं बात नहीं करता हूं। मैं बात, चूंकि मैं भी जाति से ब्राह्मण हूं, मैं सनातन की व्यवस्था को मानता हूं और शंकराचार्यों के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। यह भारत वर्ष जो है ये सनातनी व्यवस्था का पालक ये देश है। और जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो रास्ता, जो पद्धति दिखलाई है इस देश को,
हम उसी को मानते हैं और हम शंकराचार्य जी के इस निर्णय से अपने को जोड़ते हैं। और मंदिर का जब निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, सही तिथि पर, एक पुण्य तिथि पर उसका निर्माण धार्मिक जो हमारे जो धर्म के रक्षक हैं, शंकराचार्य हैं, उनके अनुसार ही होना चाहिए। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, आप जानते हो सपा से हैं, अयोध्या के ही संत है परमहंस जी, वो कह रहे हैं कि मरने वाले हैं 2 महीने में। ऐसे फर्जियों को मोदी ने कंपनी में अपने शामिल करा रखा है, ये फर्जी लोग हैं। इसी तरह की एक साध्वी, फर्जी साध्वी, जो पब्लिक को देखती है तो व्हील चेयर पर बैठ जाती है ढोलक की तरह और ऐसे खटर खटर चलती है। तो नहीं, बहुत वीडियो उसका आया है, ऐसे चलती है, ऐसे व्हील चेयर पर बैठती है। वो भी श्राप देती थी कि सदन में मैं श्राप देती हूँ। ये श्राप देने वालों को सब रखे हैं। श्राप देने से सदन चलेगा? सदन चिंतन से चलता है, सदन मनन से चलता है। भाजपा, बीजेपी के भाजपा भी वहां पर बनेंगे और इनके मरने के बाद बीजेपी के एमपी भी वहां बनेंगे। अरे पहले तो इसको ना, इसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, उस फर्जी साधु के ऊपर। और मुकदमा किसी को मरने के, इसका मतलब तुम लोग मारने की साजिश रच रहे हो। तुम लोग मारने की, भाजपा के लोग हैं, मैं जानता हूं इन लोगों को। यह हमारे सम्मानित सांसद दलित एमपी, एक देखे एमपी, अब दलित मत कहिए, सम्मानित सांसद हैं, सदन के वो सदस्य हैं। और अवधेश प्रसाद जी को कहीं न कहीं अगर वो साधु, फर्जी साधु जो श्राप कह रहा है कि वो 2 महीने में, 2 साल में मर जाएंगे, 2 महीने में, ये जान लीजिए कि ये भाजपा के लोग इतने गंदे मिजाज के लोग होते हैं और संघ के लोग, कि यह मारने की साजिश रच रहे हैं। और ऐसे संत के ऊपर FIR होना चाहिए और तुरंत उनको जेल भेजना चाहिए। कैसे आप कह दिए कि आप 2 महीने के अंदर मर जाएंगे? आप कौन है? कौन है आप? इसका मतलब कि संघ द्वारा कोई न कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है सांसद के खिलाफ, और इससे भी जनता को सजग रहना पड़ेगा। कहना है कि माता सबरी ने राम भगवान को बैर खिलाए थे, इसीलिए दलित को वहां पर जिताया गया, भाजपा ने ही जिताया है और फिर 2 महीने के बाद उनको भाजपा ने जिताया है। 2 महीने बाद उस महामूर्ख पागल संत को क्या बताएं? मतलब संत के नाम पर सब कलंक है यार, कलंक है। सरकार ने सुरक्षा नहीं, कलंक है, वो सुरक्षा दे दे। मोदी जी के वो सब चेले चपाटे हैं, उनको लेकर उनको नहीं, इसलिए चेले चपाटे हैं कि ऐसे ही फर्जी संत मोदी को भगवान बना रहे हैं। वो कहते हैं कि ये भगवान है। तो ऐसे फर्जी भगवानों के ऐसे फर्जी चेले हैं, ऐसे साधु संत फर्जी हैं। और वो जो कह रहे हैं कि भाजपा ने जिताया है, उस महामूर्ख संत को मैं कहना चाहता हूं, संत की परिभाषा को समझो। संत की परिभाषा बड़ी उच्च कोटि की होती है। संत वो होता है जो अपने अंदर करुणा, प्रेम और भाव समाज के प्रति रखे, वो संत है। और ऐसा विद्वेष फैलाने वाले जो हैं, ये कालनेमी हैं, ये कालनेमी टाइप के हैं। और ये करे भाजपा ने जिताया। अरे मूर्ख, तुमको ये पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अधिकार है और वोट देकर जनता जिताती है और हराती है। मूर्ख को पता होना चाहिए। तो क्या वहां से भाजपा विधायक भी बनेंगे? अब तो सीट छोड़ना पड़ेगा अवधेश प्रसाद जी को, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एकदम चुनाव होगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वहां से जीतेंगे, 2 महीने मरने के बाद फिर वहां अभी चुनाव होगा तब ना, अभी तो घोषणा होने दीजिए। वो पुलाव जो पका रहे हैं, वो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये जनता तय करेगी। अयोध्या की बात ये है कि बड़ी खबर आई यूपी से कि अग्निवीर जैसी पद्धति को यूपी में लागू करना चाहते हैं पुलिस, जो यूपी पुलिस है। देखिए एक चीज यादव, प्रियंका एकदम हम आपसे बताएं, मैंने उसको गहन अध्ययन उस पर किया है। जो आया है सर्कुलर इनके पुलिस मुख्यालय से, मैंने उसको पढ़ा भी है। ये देश को अब समझना पड़ेगा कि इनकी मंशा स्पष्ट हो चुकी है, देश समझ भी चुका है कि अग्निवीर योजना ये पहले सेना में लाए, अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि पुलिस को कमजोर करना चाह रहे हैं, उसकी ताकत को कमजोर करना चाह रहे हैं और पुलिस को कठपुतली बनाना चाह रहे हैं। वैसे भी आज के डेट में ये प्रयास पूरा किए हैं कि शासन प्रशासन मेरी कठपुतली बनकर काम करे। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठेकेदारी प्रथा में आप जब सेना के जवान रखोगे, पुलिस के लोग रखोगे, तो जिसको ठेकेदार तनख्वाह देगा कृपा पात्र की तरह, तो वो ठेकेदार के अनुरूप ही काम करेगा, वो गलत सही का मूल्यांकन नहीं करेगा। और कानून में, जो संविधान में अधिकार है, वो इसीलिए है कि पुलिस प्रशासन महकमा स्वतंत्र महकमा रहेगा और वो सही और गलत का मूल्यांकन कर जनता के हित और अनहित
दोनों का निर्णय लेगा। मतलब आप शंकराचार्य जी की बातों से सहमत हैं? एकदम शंकराचार्य जी के बातों से हम ही नहीं, ये पूरा देश सहमत होगा। जो सनातन की व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो सनातन की पद्धति को मानता है, वो शंकराचार्य के ही बताए हुए रास्ते पर चलेगा। अगर शंकराचार्य जी ने यह आदेश दिया, हम हिंदू समाज के लोगों को, सनातन समाज के लोगों को, चाहे उस सनातन में बहुत लोग आते हैं, कोई उसमें जाति के वो नहीं है, उसमें सारे लोग हैं, हर जातियों के लोग हैं। अगर सनातन की पद्धति के अनुसार शंकराचार्य जी का उद्घोष अगर होता है कि अयोध्या में फिर से राम मंदिर का पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो पूरे भारत से देश के लोग पहुंचेंगे और शंकराचार्य जी के निर्णय को शिरोधार्य करेंगे और शंकराचार्य जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। मोदी जी जाएंगे कि नहीं? मोदी जी कौन है भाई? कौन मोदी जी हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी कौन है? मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो शंकराचार्य नहीं है, वो शंकराचार्य नहीं है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को अगर बहुत शौक है तो अपने पद की पहले वो गरिमा रखें और पद के अनुरूप देश को, शासन को चलाने का काम करें और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी जो है उसको बाखूबा निर्वहन करें। इस देश में प्रगति लाएं, इस देश में रोजगार लाएं, इस देश में सुरक्षा लाएं। यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मंदिर मस्जिद का उद्घाटन करना नहीं है।